आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुदरत ने इस कायनात को चलाने और इसमें एतदाल कायम रखने के लिए इस कारखाना कुदरत को जिस सूरत में तश्कील दिया है, इसकी वजाहत दुनिया के किसी साइंसदान या नजूमी के बस का रोग नहीं। अलबत्ता इसके कुछ हिस्सों के बारे में इंसान ने इल्हामी किताबों और अपनी सदियों की तहकीक के बाद इल्म के जो खजीने समेटे हैं, वो न सिर्फ काबिल कदर बल्कि कायनात की इस बरतर व आला मखलूक यानी इंसान के लिए एक कीमती असासा हैं, जो कि हमें हमारे इस ज़मीनी मस्कन के बारे में बेहतरीन और मोतबर रहनुमाई दे रहे हैं। और हमारा निज़ाम शमसी इस दुनिया का अहम तरीन पुर्जा है, जिसमें सूरज को इस निज़ाम के सरबराह की हैसियत दी जाती है। लेकिन वक्त की एक ख़ास तरतीब के मुताबिक ये भी कभी कभार गिरहन का शिकार होकर ये गवाही देता मिलता है कि इस कायनात की हर चीज़ की तरह इसे भी उरूजो ज़वाल के कानून का एहतराम करना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, सूरज और चांद गिरहन के बारे में हमारे मुआशरों में मुख्तलिफ किस्म की रिवायात पाई जाती हैं, जिनमें अक्सर इल्म नजूम की रोशनी में, जबकि बहुत सी ऐसी भी हैं जो सीना बसीना सफ़र करती हुई हमारे ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों में घर कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म नजूम के जानने वालों के मुताबिक सूरज और चांद गिरहन बहुत बड़ी नहूसत की अलामत होते हैं, और आम तौर पर लोगों को ये मशवरा दिया जाता है कि वो इन औकात में कमरों के अंदर बंद रहें, अपने रोज़मर्रा के काम जिस हद तक मुमकिन हो रोक दें। इन लम्हात में अगर मुमकिन हो तो गुस्ल का एहतमाम करें। जबकि इसके अलावा ये रिवायत भी मौजूद है कि सूरज गिरहन के लम्हात में अगर कोई हामला औरत अपने हाथों से छुरी, चाकू या किसी और ऐसे औजार का इस्तेमाल करती है और इसके जिस्म में कहीं कट लग जाता है, तो इसके होने वाले बच्चे के जिस्म पर भी वैसा ही कट आ सकता है। जबकि हुक्मरानों के लिए भी इन औकात को खौफनाक बनाने के लिए कई एक शोशे छोड़े गए हैं। मुल्क में बदअमनी की लहर का पैदा होना, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जंगो जदल की कैफियत की फिजा और अमूर ममलिकत चलाने में सरबराह हुकूमत की राहों में अनदेखी रुकावटों का आना वगैरह वगैरह। इसके अलावा हिंदू ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि सूरज ग्रहण से 45 दिन पहले और इसके गुजर जाने के 45 दिन बाद तक इसके असरात अहले दुनिया के लिए परेशान कुन हो सकते हैं, जबकि पहले 15 और बाद के 15 दिन इंतहाई असरात के हामिल होते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर हम नजूमियों की बात मान लें तो हमें यह तस्लीम करना होगा कि सूरज गिरहन एक आसमानी आफत है जो अहले दुनिया के लिए तबाही के पैगामात रखती है। जबकि अगर हम इसके बारे में साइंसदानों से सवाल करें तो वो इसके असबाब पर गौर करते हुए बताते हैं कि गर्दिश के उसूल के मुताबिक जब कभी चांद सूरज के सामने आ जाए तो इस वक्त गिरहन हो जाता है और वक्ती तौर पर सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुंचना छोड़ देती हैं, और अगर कभी ज़मीन इन दोनों के दरमियान आ जाए तो चांद गिरहन वाक़ हो जाता है। साइंस इसके अच्छे या बुरे असरात पर कोई बहस नहीं करती, अलबत्ता इसके नज़दीक इसको आम आंख से नहीं देखना चाहिए, अगरचे ईसाईयत भी इसको अलामत बद के तौर पर जानती है। और इनके नज़दीक जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सूली दी गई थी तो उस दिन सूरज गिरहन वाक़ हुआ था। हमारी इस्लामी तारीख के मुताबिक जिस दिन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जनाब कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ, इस दिन भी सूरज गिरहन था, जिसको देखकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक जमात ने इसको अलामत बद के तौर पर लिया। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं बनता है कि ऐ लोगों, याद रखो सूरज गिरहन या चांद गिरहन अल्लाह की निशानियों में से हैं। इनका किसी की मौत और जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही आसमान किसी के गम में आंसू बहाता है। सो जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की रोशनी में ये सिर्फ अल्लाह की निशानी के तौर पर एक हद तक अहमियत रखते हैं, जबकि हिंदू मजहब या इसके ज्योतिषियों की बयान करदा हिकायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद कम अज कम मुसलमानों के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। माहिरीन फल्कियात के नज़दीक 13 जुलाई 2018 को इस सदी का सबसे बड़ा और तवील सूरज ग्रहण लग रहा है, और इन औकात में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक नमाज कुसूफ व खुसूफ की अदायगी ज़रूर करनी चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, क्योंकि हमारे लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही बेहतरीन नमूना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।